प्रश्न है, शॉर्ट ट्रिक इसमें देखने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका 400 रुपए का कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपए होगा। तो अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, रेट पूछा जाए। ठीक है, ये आपका रेट निकालने के लिए क्वेश्चन है आपका, बहुत ही जल्दी इसका आंसर आएगा। सबसे पहले क्या है, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हमेशा याद रखना, जो आपका प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा और अमाउंट होगा, इन दोनों का रेशियो चाहिए होगा आपको। तो पहले तो है 400 रुपये, 400 रुपये तो 400 आपका मूलधन दिया हुआ है, फिर आपका ब्याज दिया है 41 रुपये। अगर मूलधन 400 रुपये है, 41 रुपये ब्याज है, तो अगर इसको जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट बन जाएगा, तो ये 441 बन जाएगा। फिर अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 वर्ष होगा तो आपका 2 वर्ष में हमें 2-2 का जोड़ा बनाना है, 3 वर्ष होगा तो 3-3 का जोड़ा बनाना है, 4 वर्ष होगा तो 4-4 का। यानी कि 2 वर्ष है तो वर्गमूल निकालना है, 3 वर्ष है तो घनमूल निकालना है, इस तरीके से। और 4 वर्ष है तो आपका 4 का जोड़ा बनाना होगा। तो जैसे हमारा क्वेश्चन हमारा 2 वर्ष का है तो इसमें वर्गमूल निकालना है बस। तो सबसे पहले इनका वर्गमूल निकालेंगे। तो 400 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 20। और यहाँ 441 का जो होगा वो होगा 41। अब हमने देखा 20 से 21 हुआ है, यहाँ पर कितना रुपए ब्याज मिला होगा, 1। अब रेट परसेंट पूछा है तो 1 रुपए का ब्याज मिला है, कितने पर मिला है, 20 पर। गुणा में 100 लगा देंगे, हमारा आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 5% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा वाला। तो समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दर से 1200 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 1323 रुपये हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन उसी जैसा है, सेम। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तो हमें मूलधन देखना है, एक हमें अमाउंट देखना है। मूलधन हमारा 1200 रुपये है और दूसरा हमारा मिश्रधन कितना है, 1323 रुपये है। इस बार क्या है, डायरेक्ट मिश्रधन दिया हुआ है तो हम सीधा ही मिश्रधन लिखेंगे, या अगर हमारा ब्याज दिया होता तो हम मूलधन में जोड़ कर लिखते। अब क्या है, इसमें हमारा 2 वर्ष है, 2 वर्ष का क्वेश्चन है अगर, तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। अब 2 वर्ष का क्वेश्चन है तो वर्गमूल करेंगे तो 1200 और 1323 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। तो हमें ऐसी वाली स्थिति में क्या करना होता है, इन दोनों को आपस में कुछ ना कुछ वैल्यू से काटना होता है। उसे काटेंगे जिससे हमारा सरल अनुपात में विभाजित हो जाएगा और उसके बाद हम वर्गमूल निकालेंगे। इसे 4 से डिवाइड करें पहले वाले को, तो 4 तिया 12, 3 से डिवाइड कर लें, 4 से नहीं 3 से, 3 चौके 12, ये बनेगा 400। जब 3 से इसे डिवाइड किया है तो इस तरफ भी 3 से डिवाइड करें, 3 चौकी 12, फिर 3 चौकी 12, 3 एकम 3। तो पहला 400, दूसरा 441, यानी कि प्रिंसिपल हमारा जो है 400 है, अमाउंट हमारा 441 है। 2 वर्ष का क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, वर्गमूल कर देना है दोनों का। तो 400 का वर्गमूल 20 बनेगा, 441 का वर्गमूल 21 बनेगा। अब 20 से 21 हुआ है, कितने रुपए का लाभ ब्याज मिला है, 1 का, तो 1 लिखेंगे। कितने रुपए पर मिला है, 20 रुपये पर, 20 नीचे लिखेंगे। परसेंटेज निकालना है रेट का, तो 100 से गुणा करेंगे, आंसर परसेंटेज में देंगे। ठीक है, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। तो हमने देखा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी कितना, 5 आ रहा होगा। चौथा इस क्वेश्चन का विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 100 रुपये तथा 3 वर्ष में बढ़कर 121 रुपये हो जाती है, तो दर प्रतिशत क्या है। तो अगर देखो, अब क्वेश्चन क्या है, हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट पर आधारित नहीं है। अब हमारा मिश्रधन पहला और मिश्रधन दूसरे पर आधारित है। तो इस वाली स्थिति में हम क्या करेंगे, पहला मिश्रधन लिखेंगे और दूसरा मिश्रधन लिखेंगे। ठीक है, तो पहला मिश्रधन जो है वो कितना है आपका, 100 रुपये है। दूसरा मिश्रधन जो है वो कितना है आपका, 121 रुपये है। पहले के लिए समय क्या है हमारा, 2 वर्ष है। दूसरे के लिए समय क्या है आपका, 3 वर्ष है। फिर अब हमें क्या करना है, देखो अगर इनमें कुछ भी समय नहीं हो, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, अगर 1 वर्ष का अंतर आता है तो उस वाली स्थिति में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर 2 वर्ष का अंतर आएगा तो वर्गमूल करना है, 3 वर्ष का अंतर आएगा तो घनमूल करना है। अगर 2 और 3 में कुछ भी वर्ष का अंतर नहीं है तो हमें क्या करना है, इतने पे ही सीधा अंतर देखना है। 100 से 121 हुआ है, कितना बड़ा है, हमें 21 बढ़ गया है। अब परसेंटेज में आंसर देना होता है तो 21 लिखते हैं ऊपर और बटा में लिखते हैं 100 और गुणे में लगा देते हैं 100, परसेंट में हमारा आंसर हो जाएगा रेट का। 100 से 100 कट जाएगा तो ये बनेगा 21%। 21% क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये याद रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 1.6 गुना तथा 7 वर्ष में अपने आपका 2.5 गुना हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या है, मिश्रधन पर आधारित है, तो पहला मिश्रधन और दूसरा मिश्रधन
पहला मिश्रण कितना हो रहा है, 1.6 गुना होता है। दूसरा मिश्रण आपका 2.5 गुना होता है। पहले आपका समय कितना था, आपका पहले वाले का जो समय था वो आपका 5 वर्ष था। दूसरे वाले का जो समय है आपका 7 वर्ष है। तो इन दोनों में 5 और 7 में कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन में वर्गमूल करना पड़ेगा। अगर 1 वर्ष का अंतर आता है तो कुछ नहीं करना होता है, 2 वर्ष आता है तो हमें वर्गमूल करना होता है, 3 वर्ष आएगा तो घनमूल करेंगे। इसी पैटर्न पर आगे बढ़ेंगे अगर और कुछ ज़्यादा वर्षों का अंतर आएगा तो। अब पॉइंट से हमारा पॉइंट हट जाएगा तो हमारा कितना, ये 16 है, ये हमारा 25 है। अब 2 वर्ष का अंतर है तो इसका मतलब क्या है, हमें वर्गमूल करना है दोनों तरफ। इस तरफ 16 का वर्गमूल 4 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। अब 4 से 5 हुआ है यानी कि 1 रुपये ब्याज मिला है। तो हम कह सकते हैं रेट निकालना है तो 1 लिखेंगे ऊपर ब्याज, और कितने पर मिला है, 4 पर, 4 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, और परसेंटेज में ये आंसर हो जाएगा हमारा। 4 एकम 4, 25 चौके 100। तो ये हमारा फाइनल बनेगा 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका सही है। समझ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा है और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में बना लेंगे। एक अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हम बात करेंगे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा मूलधन और अमाउंट से रिलेटेड पॉइंट है। अगर हमारा मूलधन 1 है तो मिश्रधन कितना, 4 गुना हो रहा है, ठीक है। अब समय की बात की जाए तो कितना लिखा है, 2 वर्ष। तो समय हमारा कितना है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष वाली स्थिति में हम क्या करते हैं, इनका हम वर्गमूल कर देते हैं। तो 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब 1 से 2 हुआ है यानी कि 1 रुपये ब्याज मिला है, परसेंट में आंसर देना 1 लिखेंगे ऊपर। कितने से बड़ा है, 1 से, यानी 1 पर ब्याज मिला था तो 1 लिखेंगे नीचे, गुणा में 100 लगा देंगे, परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। तो इन सब का कैलकुलेशन करेंगे, काटना कुछ है नहीं, तो 100% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका पहला ही विकल्प आपका सही है। तो इस तरीके से आप अच्छे लेवल कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। देखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो कि आपका 12 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितना गुना होता है, 2 गुना। 2 गुना लिखा है, कितने वर्ष में लिखा है, 12 वर्ष में, ठीक है। अगली बार पूछा कितना है, 4 गुना। तो आपको 4 गुना का मतलब ये देखना है, 4 जो गुना है लिखा है 4 गुना। अब इसको क्या करना है, इस 2 की पावर के रूप में ले जाना है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4, यही होगा ना। तो आपको याद रखना, इस वाली पावर का और इस वाले समय का गुणा कर देंगे, बस 12 2 का गुणा करेंगे 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 वर्ष। यही आपका सबसे बेस्ट ट्रिक होगा, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या समझ रहे हैं हमें, कितना गुना हुआ है, 2 गुना, यानी कि 2 गुना लिखा है, ठीक है। 2 गुना कितने वर्षों में हुआ है, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में हुआ है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। फिर बोला क्या है, कितना, 8 गुना। 8 गुना, 8 गुना को हम क्या करेंगे, 2 की पावर के रूप में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों, 2 की पावर 3 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो आपको याद रखना, इसका पावर और ये वाला समय गुणा कर देना है, 3 चौके 12। तो ये 12 जो वर्ष होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये भी प्रश्न आसानी से लगा सकते हैं अगर आपका प्रश्न बना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी। तो पैटर्न वही है, हमने क्या देखा, 2 गुना। 2 गुना कितने वर्षों में हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा है 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष लिख देंगे। फिर आपसे पूछा क्या है, 8 गुना। 8 गुना का मतलब क्या होता है, 8 गुना को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 को 8 लिखा जाता है, और इस पावर का, ठीक है, और 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना, 3 5 15, तो 15 वर्ष जो आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर आप कहीं भी लगाएंगे इस तरीके से तो आपका 100% एक्यूरेसी के साथ सही आंसर आएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन एक ही पैटर्न का लिया है और क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या बोला गया था कि 2 गुनी, तो हम 2 गुनी लिखेंगे। कितने वर्षों में हो रही है, 7 वर्षों में, तो 7 वर्ष लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, 8 गुना लिखा है, 8 गुना। तो अब डायरेक्ट हम 8 गुना नहीं लिखेंगे, अब सीधा ऐसे लिख दिया करें, 2 की पावर 3 होता है 8 गुना, तो इस पावर का 7 में गुणा करेंगे तो 7 या कितना होगा, 21। तो 21 वर्ष जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प बी ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो आशा है ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है
चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, पैटर्न चेंज किया गया है। अब क्वेश्चन में क्या है, पैटर्न को चेंज किया गया है ना। अब ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट पूछा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, 2 वर्ष से 8 वर्ष को भाग करेंगे, ये कितना आएगा 4। तो पहले आपका 3 गुना था, तो 3 की पावर कितना कर देंगे 4, 3 की पावर 4 करेंगे तो ये कितना आएगा 81। 81 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, अगर पैटर्न चेंज होकर आया तो हमें क्या करना है, हर बार वर्ष वाले का वर्ष में भाग कर देना, 2 चौके 8, 4 वर्ष आ जाएगा। और 4 वर्ष का मतलब क्या है, ये 4 वर्ष नहीं 4 गुना हो जाएगा। 4 ये क्या होती है पावर, ये 4 घात में आएगा। ठीक है, 4 घात आएगी, वही घात किस में आएगी, 3 की घात। 3 की घात 4 लिखेंगे तो ये कितना बनेगा 81, जो हमारा चौथा वाला विकल्प सही होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरीके से लिया है हमने, तो यहाँ पर हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तब वह 9 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, समय से समय में भाग देना है। 3 वर्ष से भाग देना है 9 वर्ष में, 3 3 9, 3 आ गया, तो ये 3 क्या होगा घात के रूप में हो जाएगा। ये 3 क्या होगा घात के रूप में आ जाएगा। किसकी घात के रूप में, जिसका गुना लिखा होगा। तो 2 की घात अगर हम 3 करेंगे तो 2 की घात 3 क्या हो जाएगा 8। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 8 ऑप्शन